एपिसोड 32। 18 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत अपने घर आ रही होती है, मन में ये सोचते सोचते कि विक्रांत सर बहुत अच्छे बंदे हैं, बाबा जी उनके साथ हमेशा अच्छा करना। फिर मन्नत को एक मैसेज आता है और मन्नत बोलती है डॉक्टर साहब का मैसेज, जरूर माँ के लिए डोनर मिल गया होगा। पूरा एपिसोड देखने से पहले लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मन्नत मैसेज पढ़ती है, इसमें लिखा होता है, मिस मन्नत आपके माँ के सर्जरी के लिए डोनर मिल गया है। अब हम उनकी सर्जरी जल्द से जल्द शुरू कर सकेंगे। हमने आपकी माँ को बताया था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मन्नत मन में सोचती है, डॉक्टर साहब ने माँ को बताया था, लेकिन माँ ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। आखिर क्यों ऐसा किया माँ ने? पैसों की बात होगी न इसलिए। लेकिन हद है यार, माँ को बताना चाहिए था। ये तो खुशी की बात है। और वह अंदर आ जाती है, जहाँ श्रुति डाइनिंग टेबल के चेयर पर उधर फेस करके बैठी होती है। मन्नत बोलती है, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि डोनर मिल गया है और डॉक्टर ने आपको बताया था। हमारी बात हुई थी ना, आपने कहा था ना कि आप कुछ भी नहीं छुपाओगे मुझे, फिर क्यों छुपाई ये बात? ये तो बहुत खुशी की बात है ना। मैं जानती हूँ कि आपने ये सोचा होगा, मन्नत की नौकरी छूट गई है, वह बहुत परेशान है, और अगर उसको बता दिया तो और परेशान हो जाएगी। अरे अगर आपके लिए परेशान नहीं होगी तो क्या दूसरों के लिए परेशान होगी? देखो अब गुस्सा में मैं हूँ और मुंह फुला के आप बैठी हो, इधर घूम के देख भी नहीं रही एक भी बार। फिर मन्नत अपनी माँ के बगल में कुर्सी लेकर बैठी थी है और अपनी माँ को छूकर बोलती है, माँ कुछ बोलो ना। फिर देखते हैं कि श्रुति तो बेहोश है और वह घबरा जाती है, बोलती है माँ क्या हुआ आपको, और पानी डालती है फेस पर, फिर भी होश नहीं आता। फिर मन्नत सबको बुलाती है, हनित आती है, बोलती है क्या हुआ मन्नत? मन्नत बोलती है देखो ना क्या हुआ माँ को। फिर सब लोग मिलकर श्रुति को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता। फिर हरनीत पिंटू अंकल के साथ जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। इधर विक्रांत अपने कमरे में आता है और अपनी रिंग, घड़ी और कोट उतार के रखता है। फिर वहां पर ऐश्वर्या आके विक्रांत का गेट नॉक करती है, बोलती है विक्रांत मैं अंदर आ सकती हूँ? विक्रांत बोलता है हाँ आंटी आए ना। आए आंटी बैठिए। ऐश्वर्या बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि कल की सारी तैयारी हो गई है या नहीं। विक्रांत बोलता है हाँ कल की सारी तैयारी हो गई है, बस कल सब कुछ ठीक से हो जाए। ऐश्वर्या बोलती है हाँ बिल्कुल कल सब ठीक होगा, तुम बहुत थक गए होंगे ना, आराम करो। और चुपके से विक्रांत का रिंग ले लेती है और गुड नाइट बोलकर वहां से बाहर निकल जाती है। शालिनी को फोन करके बोलती है, शालिनी रिंग का नाप मिल गया है, तुम जल्दी से लेकर ज्वेलर को दे दो। फिर मन में सोचती है, इससे पहले कि मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने आए, मैं अपना आने वाला कल सिक्योर कर लूंगी। आप भले ही मेरे सामने आ गई थी श्रुति दी, लेकिन आप मेरा सामना नहीं कर सकती। इधर मन्नत डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर सब ठीक तो है? क्या हुआ माँ को? डॉक्टर बोलते हैं मिस मन्नत आप एक मिनट मेरे साथ साइड में चलिए, और मन्नत को बताते हैं कि अभी तो आपकी माँ को दवाई दे दिया है मैंने, वह ठीक है, लेकिन उनकी सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी। मन्नत बोलती है हाँ आप सर्जरी करिए, पैसों की टेंशन मत लीजिए, नौकरी लग गई है, मैं अपने सैलरी पर लोन ले लूंगी। डॉक्टर बोलता है मन्नत आपको डोनर का इंतजाम जल्दी करना होगा। मन्नत बोलती है लेकिन आपने तो बोला था हो गया है इंतजाम। डॉक्टर बोलता है हाँ हो गया था, लेकिन हमें किसी और को देना पड़ा, क्योंकि आपने जवाब देने में देरी कर दी थी। मन्नत बोलती है अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं कहाँ से ढूंढूंगी? डॉक्टर बोलता है मिस मन्नत बात को समझिए। मन्नत बोलती है आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं कहाँ से ढूंढूंगी, कोई तो उपाय होगा ना।
डॉक्टर बोलता है आप अपने फैमिली में देखिए। मन्नत बोलती है मेरे फैमिली में तो मैं और मेरी माँ है, और मैं डोनर नहीं बन सकती, आप जानते हैं। डॉक्टर बोलता है आपको अपनी फैमिली से ही हेल्प लेनी होगी। आप जो भी करना है जल्दी करिए, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। और वहां से चला जाता है। मन्नत बहुत परेशान हो जाती है और वही गेट पर बैठकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद मन्नत पिंटू अंकल की दुकान के आगे बेंच पर लेट के रोती रहती है, और वहां पर मल्लिका आ जाती है। बोलती है देख मन्नत, मैं तेरे लिए क्या लाई। सेम सेम बैंड। मैं मॉम के साथ गई थी शॉपिंग करने, तो मुझे ये दिख गया। मैंने हम दोनों के लिए ले लिया। आफ्टर ऑल यू आर माई सोल सिस्टर। वी आर आ फैमिली राइट। मन्नत मल्लिका की बात को सुन के डॉक्टर की बात को याद करती है कि आपको आपकी फैमिली से हेल्प लेनी होगी। आपके माँ की हालत बहुत खराब है। जो भी करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। फिर मन्नत मल्लिका को पकड़ लेती है और बोलती है तू कितनी लकी है यार, तेरे पास फैमिली है जो तेरे सारे दुख और सुख में तेरे साथ होती है। मल्लिका बोलती है हे बेब्स, क्या हुआ, तू इतनी अपसेट क्यों है, बता मुझे क्या हुआ। मन्नत बोलती है माँ का लीवर, जल्द से जल्द लिवर डोनर ढूंढना होगा, और तू तो जानती है कि मैं डोनेट नहीं कर सकती। मल्लिका बोलती है हाँ, क्योंकि वह तेरी मासी है, लेकिन हम ऐसे बैठ तो नहीं सकते ना कुछ तो करना होगा ना मन्नत। तू याद करना तेरी माँ ने किसी के बारे में बताया नहीं, कोई भी रिलेटिव्स के बारे में, दादू दादी, चाचू चाची, ब्रदर सिस्टर को भी। फिर मन्नत को उसकी माँ की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि मन्नत उनकी अपनी बेटी नहीं, वह उसकी माँ की बहन है, यानी कि मासी। मन्नत बोलती है मेरी माँ, जन्म देने वाली माँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। मेरी जन्म देने वाली माँ तो माँ की अपनी सगी बहन है, तो वो डोनेट कर सकती है। मल्लिका बोलती है लेकिन हमें पता भी नहीं है वो कहाँ है, हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ। मन्नत बोलती है मुझे मेरे जन्म देने वाली माँ के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन यहाँ बात मेरी माँ की है, और मैं उनको ढूंढ निकलूंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपी हो। उन्होंने एक माँ होने का फर्ज तो नहीं निभाया, लेकिन उन्हें एक बहन होने का फर्ज निभाना होगा। अगले दिन विक्रांत मेजबानी में आता है और सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और सारी चीजों को परफेक्ट करते रहता है। तभी विक्रांत की माँ का फोन आता है। विक्रांत बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम। विक्रांत की माँ बोलती है बेटा जी, मेरी मॉर्निंग गुड कैसे हो सकती है भला, मैंने सुबह से अपने पुत्र जी का चेहरा ही नहीं देखा है। तू इतनी सुबह सुबह क्यों चल गया बेटा, रात को सोया भी था या नहीं। विक्रांत बोलता है नहीं माँ, मुझे रात को नींद ही नहीं आई, मैं अपने सपने के बस एक कदम पीछे हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से मैं इस फासले को तय कर लूँ, तो बस जल्दी से चला आया। विक्रांत की माँ बोलती है बेटा, जो सपने खुले आंखों से देखे जाते हैं ना, जब तक वह पूरा हो ना जाए हमें नींद नहीं आती, और तेरा सपना जरूर पूरा होगा। अब तो जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगी। विक्रांत बोलता है आपका कौन सा काम। विक्रांत की माँ बोलती है तेरे लिए मुझे लड़की देखनी है ना, यह मैं सबसे जरूरी काम है। विक्रांत बोलता है माँ, इस बारे में हमारी बात हो गई थी ना कुछ दिन पहले, फिर से आप वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। विक्रांत की माँ बोलती है जानती हूँ इस बारे में हमारी बात हो गई थी, लेकिन जब मैं इस बारे में बाद में सोचा तो मुझे यहाँ आसपास तेरे टक्कर की कोई लड़की दिखी ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं तेरे लिए बिल्कुल अपने जैसी लड़की ढूंढूंगी। विक्रांत बोलता है माँ, फिर तो यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरी माँ जैसी दुनिया में सिर्फ एक ही है। बेटर लक फॉर यू। विक्रांत की माँ हंसती है और बोलती है बेटा आई लव यू। विक्रांत भी आई लव यू बोलता है और बाय करके फोन कट कर देता है। फिर विक्रांत की नजर अपने रिंग पर पड़ती है और वह बोलता है मेरी रिंग कहाँ खो गई, कितने प्यार से दी थी माँ ने मुझे, कहीं घर पर ही तो नहीं खो गई।
या यही मेजबानी के किचन में तो नहीं खो गई? सब कुछ सेट हो जाए फिर शांति से ढूंढ लूंगा। इधर मन्नत किचन में इंटर कर रही होती है और वो बहुत उदास रहती है। उसके मन में बस डॉक्टर की वही बात चल रही होती है कि अपने फैमिली की मदद लीजिए, आपको जो भी करना है जल्दी करिए, आपकी माँ की हालत बहुत खराब है। फिर मन्नत की नज़र विक्रांत पर पड़ती है और वह हल्का मुस्कुराती है। मुझे दीवार पर पड़ती है जहाँ बहुत सारे नोट्स होते हैं। मन्नत सारे नोट्स पढ़ती है और मुस्कुराती है। फिर वह एक नोट अपने हाथ में लेती है, पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, बातें करती है वह बहुत सारी, बातें होती है उसकी बहुत प्यारी, अगर कर देती है कोई भी गलती तो उसकी सुध लेती है और सब कुछ बहुत अच्छा कर देती है। फिर मन्नत मुस्कुराती है और विक्रांत के पास जाकर पूछती है, क्या ये आपने लिखा है? विक्रांत बोलता है, नहीं मैं नहीं लिखा, फीडबैक मुझे भी एक नोट मिला, मैं तो यहाँ अपनी रिंग ढूंढ रहा था, खो गई है। मन्नत बोलती है, अच्छा तो मैं आपको बतूनी लगती हूँ, आपको टपोरी लगती हूँ। विक्रांत बोलता है, मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी, वो तुम्हें नहीं देखी, बस यही दिखा तुम्हें। फिर मन्नत हंसती है। विक्रांत पूछता है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? मन्नत बोलती है, क्योंकि मुझे पता था मेरे जो बॉस है ना, उन्हें रात को नींद नहीं आएगी और वह सुबह सुबह आ जाएंगे, आकर इंस्पेक्शन करेंगे, इसलिए मैं भी चली आई। वो सपने होते हैं ना, जो हम खुली आंखों से देखते हैं, वो हमें तब तक नहीं सोने देते जब तक पूरे न हो जाए। विक्रांत मन्नत के बात को सुनकर अपनी माँ की बात को याद करता है कि उनकी माँ ने बोला था, जो सपने खुली आंखों से देखते हैं वो हमें सोने नहीं देते जब तक पूरे न हो। मैं तेरी शादी बिल्कुल अपने जैसी लड़की से करूंगी। और मन्नत को देखता रहता है। मन्नत पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? विक्रांत बोलता है, तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी बातें कर रही हो। मन्नत हंस के बोलती है, मतलब वो भी बातूनी है। फिर मन्नत रुकती है और बोलती है, सॉरी। विक्रांत हंस के बोलता है, यू आर टू मच। फिर विक्रांत अपनी रिंग ढूंढने लगता है। मन्नत पूछता है, क्या कर रहे हैं? विक्रांत बोलता है, अपनी रिंगटोन रहा हूँ, बताया था ना खो गई है। मन्नत बोलती है, इसका मतलब सच में आपकी रिंग खो गई है? तो मैं भी आपकी मदद करती हूँ। वैसे बहुत महंगी होगी न वो रिंग? विक्रांत बोलता है, वो रिंग प्राइसलेस है, मेरी माँ ने दी थी मुझे वो रिंग। मन्नत बोलती है, फिर तो वो बहुत खास है, चलो जल्दी मिलकर ढूंढते हैं दोनों। और दोनों मिलकर काउंटर के दोनों साइड में स्क्रॉल करते हुए नीचे रिंग ढूंढ रहे होते हैं। फिर जब दोनों एक जगह आते हैं तो दोनों के सर आपस में टकरा जाते हैं। फिर दोनों खड़े हो जाते हैं और मन्नत फिर से विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर और थोड़ा ऊपर कर करके और एक बार फिर से अपने सर को विक्रांत के सर में टकरा देती है। विक्रांत बोलता है, ये क्या था? मन्नत बोलती है, जब एक बार सर टकराए तो दूसरी बार टकरा लेना चाहिए, वरना सिंग निकल आते हैं। विक्रांत बोलता है, तुम्हारा स्क्रू पता है ढीला है। मन्नत बोलती है, आपका स्क्रू भी ज्यादा टाइट नहीं है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर मन्नत एक पेन उठाती है कुछ काम करने के लिए, तो विक्रांत बोलता है, नहीं इस बार नहीं, और पेन लेकर रख देता है। दुकान बोलता है, इस बार नो मारपीट, नो गाना बजाना और नो काफी में शराब, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर मन्नत थोड़ी उदास हो जाती है, तो विक्रांत मन्नत के फेस को दिखाता है और मन्नत के पास आके हंस के बोलता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। मन्नत बोलती है, मुझे ना आपकी कोई बात समझ में नहीं आती, कभी आप सलमान की तरह सीरियस हो जाते हो और कभी किंग खान की तरह बन जाते हो, क्या आपको कोई समझ पाया है अभी तक? विक्रांत बोलता है, नहीं, मुझे बस वही समझ पाएगा जिसके दिल में आऊंगा। मन्नत बोलती है, तो जल्दी से आप किसी के दिल में आ जाओ ताकि वो समझ सके मुझे। विक्रांत बोलता है, रिंग तो मिल नहीं रही है, चलो पहले काम निपटाते हैं, बाद में ढूंढेंगे रिंग। इधर बाहर मिसेज बर्मन बैठी होती है
और उनके आगे बहुत सारे डिशेज परोसे जाते हैं और वहां पर सारे सेफ ऐश्वर्या, विक्रांत, पुनीत, मन्नत सभी होते हैं। फिर पुनीत मिसेज बर्मन को बोलता है, मैं आप ये बिरयानी ट्राई कीजिए, ये हमारे मेजबानी की स्पेशल डिश है। फिर मिसेज बर्मन बोलती है, क्या आप अपने सारे फूड को एक्सप्लेन करेंगे? पुनीत बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरे एक्सपर्ट ट्रेनर करेंगे। और दोनों स्टाफ को आगे करता है। दोनों स्टाफ से मिसेज बर्मन से बोलती है, ये जो अपने सारे मीनू को सेट किया, ये किससे इंस्पायर होकर किया? वो लोग बोलते हैं, मैम ये सब आपकी पसंद के थ्रू किया है। मिसेज बर्मन बोलती है, मतलब सरकारी ऑफिसर को इम्प्रेस कर रहे हो? फिर मन्नत पीछे से झांक के बोलती है, मैम मैं आई। मिसेज बर्मन बोलती है, यस ऑफ कोर्स। मन्नत बोलती है, मैं ये जो हमारा रेस्टोरेंट है ना मेजबानी, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज मेजबान से इंस्पायर हुआ है। इसका मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो होता है वो भगवान होता है। तो हम भगवान को जो भोग लगाते हैं वो भोग भगवान के पसंद का ही होता है ना, हमारे स्वार्थ का कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हमारे मेजबानी की भी ये पॉलिसी है कि चाहे वह जो भी हो, कोई सेलिब्रिटी या नॉर्मल इंसान या फिर कोई सरकारी ऑफिसर, हम अपने मेहमान के पसंद के थ्रू ही मेनू सेलेक्ट करते हैं। मिसेज बर्मन हंस के बोलती है, मिस मन्नत तुमने बहुत रिसर्च किया है मुझ पर, मैं इम्प्रेस हुई तुमसे। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, ये सारे सिलेक्शन तुम्हारे ही है। तो मन्नत बोलती है, नो मैं ये टीम वर्क है। मिसेज बर्मन बोलती है, मिस मन्नत आपकी बातों में सच्चाई है, आपकी हर एक शब्द में प्योरिटी है, जो आपकी बातों में दिखता है। आपका हर एक बात शुद्ध है, बिल्कुल आपके बने खाने की तरह। फिर विक्रांत को बोलती है, मिस्टर विक्रांत, मैं आपके किचन और आपके रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन किया और मुझे सब कुछ अच्छा लगा जैसा होना चाहिए। मैं आपको ये मेजबानी चलाने की अथॉरिटी देता हूँ, आपको लाइसेंस देती हूँ। फिर सभी तालियां बजाने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। मिसेज बर्मन खड़ी होकर विक्रांत से हाथ मिलाती है, बोलती है, कंग्रेचुलेशन मिस्टर विक्रांत, हम आपको अथॉरिटी देते हैं आपके रेस्टोरेंट को चलाने की। अब आप अपने मेजबानी को ओपन कर सकते हैं। इधर श्रुति और हरनीत को दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रही होती है। श्रुति बोलती है, अब बस मुझे न एक अच्छा सा, सुशील, सुंदर, सुलझा हुआ लड़का ढूंढना है अपनी मन्नत के लिए, फिर मैं उसकी शादी करवा दूंगी उसके साथ। हरनीत बोलती है, मतलब मन्नत ने तुझे कुछ बोला इस बारे में कि वो शादी करना चाहती है? तो श्रुति बोलती है, अरे बच्चे थोड़ी न बोलते हैं कि उन्हें शादी करनी है, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोचूं। हरनीत बोलती है, अरे यार तू कहाँ बाबा आदम के जमाने की बात कर रही है, ये 2025 है। यहाँ पहले बॉयफ्रेंड सायफ्रेंड बनाते हैं, बाद में पति बनाते हैं। तो श्रुति बोलती है, क्या मन्नत का बॉयफ्रेंड है? कौन है? कैसा है? कहाँ है? बता, क्या उसने तुझे बताया है? तो हरनीत बोलती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बोल रही थी कि ऐसा हो सकता है। मन्नत का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हो भी तो सकता है, उसे प्लम्बर जैसा शांत, सुंदर, सुलझा हुआ। इधर मेजबानी में मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और ऐश्वर्या उनको देखकर मन में सोचती है कि आज जितना खुश होना है हो लो लड़की, कल जब विक्रांत और मल्लिका की एंगेजमेंट पार्टी होगी उसके बाद तो तुम्हें रोना ही है। फिर उन दोनों को एक दूसरे के सामने से हटाने के लिए वह झूठ मूठ में चूहा चूहा करके चिल्लाने लगती है और पुनीत को बोलती है, पुनीत देखो चूहा है, हमें अभी अभी तो लाइसेंस मिला है, कहीं फिर लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए। और सभी चूहा ढूंढने लगते हैं। तो ऐश्वर्या मन में सोचती है कि बहुत हुआ ये चूहा बिल्ली का खेल, अब खेल होगा जिसमें मैं खिलाड़ी होगी।
और तुम होगी खिलौना। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।